फाइनली सौरभ जोशी ने अपनी वाइफ का फेस रिवील कर दिया है। सौरभ जोशी की वाइफ का फाइनली फेस रिवील हो चुका है। तो गाइस फाइनली फेस रिवील हो चुका है। इतना लोग आईएएस की तैयारी करने में अपना दिमाग यूज नहीं करते जितना इन लोगों ने सौरभ जोशी के वाइफ का फेस देखने में दिमाग यूज कराया। आज फेस रिवील हुआ है, आज हम शॉपिंग कर रहे हैं, रिश्ता पक्का हो गया। मैं भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा, तू बंदा ब्लॉग बनाता है या गोपी बहू का नाटक? कसम से खत्म ही नहीं होके देता। होगी कि अगर सौरभ जोशी एक लड़की होता तो वो अवंतिका भट्ट होता, और अगर अवंतिका भट्ट एक लड़का होता तो वो सौरभ जोशी होता। भाई क्योंकि देख भाई, वो कुछ भी होते चाहे है, मगर इतना हमें अच्छे से पता है कि तू इस टाइम चूतिया जरूर है। समझ गया ना? इतना दिमाग कहीं और यूज कर ले करो। उस दिन भी ब्लॉग बनाओगे? हाँ सच बताओ, फेरे ले रहे हो, ब्लॉग बनाओगे वहाँ पे? एक बार आपने ऐसे सिंदूर लगाया, रीटेक फिर लगाया। रीटा, ये शख्स कभी जिंदगी में नहीं सुधर सकता, समझिए ना? ये शख्स वो इंसान है, अगर इसको यमराज भी लेना है ना, वो कहेंगे चल भैया तुझे जन्नत में लेके चलूंगा, तो भी ये शख्स बोलेगा प्लीज यमराज जी प्लीज एक ब्लॉग मुझे शूट करने दो, उसके बाद भले तो मुझे नरक में डालना जाए, स्वर्ग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शख्स इतना ज्यादा लीच है। अगर आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो ना, तो प्लीज अपनी घरवाली को यूज करना शुरू करना। कभी उसे रुला के, कभी रुवासन करके, कभी खड्डे में गिरा के, और थंबनेल में उसका रोता हुआ फोटो लगा के यूज करना। कसम से कह रहा हूं, इतना व्यूज आएगा ना, जितना बिग बॉस की टीआरपी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारे चैनल पे व्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो फेस रिवील शायद आपको लग रहा हो कि आज हो जाए। एंड 3 गाइज, मैं ही हूँ सौरभ जी की वाइफ। तो दोस्तों 100% सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ अवंतिका भट्ट है। तो देख लिया आप लोगों ने, ये अपनी पब्लिक के बीच में, ऑडियंस के बीच में एक ट्विस्ट बिल्ड करना चाहता है, और ट्विस्ट बिल्ड करता भी उसी वजह से इसके बीच में व्यूज आते हैं इसके चैनल पे। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, काफी बार आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी वीडियो देखी होंगी, काफी ऐसे गधे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं कि भाई मैंने पर्दा डाल दिया है अपनी गाड़ी के ऊपर, वो पर्दा डाल देते हैं, फिर कहते हैं अब तुम बताओ कौन सी गाड़ी होगी, कमेंट वगैरह के बताना, मैं आपको गिव अवे दूंगा। वो इसी ये कर रहा है, कसम से कह रहा हूँ। वो बस गाड़ी को यूज करते हैं, ये घरवाली को यूज कर रहा है। और हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग फेक जो भी रील्स बना रहे हैं किसी और को, भाई इस तरह से मत करो प्लीज। मीम तो बनेंगी जब तू अपनी ऑडियंस के बीच में ट्विस्ट बिल्ड करेगा, तो मीम तो बनेंगी। अब तुझे एक बात सोचने वाली बात है कि तू फैमिली व्लॉग बनाता है, अब किसी ने तेरी दादी को नहीं छोड़ा तो घरवाली तो फिर भी बहुत दूर की बात है। सो गाइस, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि सौरभ की ये सब देख के सौरभ जोशी को एक बात सोचनी चाहिए थी कि भाई जो इसके घर की सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिला है उसको ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो भाई ये जो तू ट्विस्ट बिल्ड कर रहा है अपनी ऑडियंस के बीच में, तो उसे कैसे बख्श देंगे? ये थोड़ा दिमाग लगा कर भाई, सिर्फ ये दिमाग मत लगा कर कि मैं कंटेंट कैसे क्रिएट करूं, अपनी घरवाली को या अपने घर को कैसे कंटेंट निकालूं, ये मत सोचा कर। थोड़ा बहुत ये भी सोचा कर कि भाई कि इसका वीडियो अपलोड करने के बाद कोई इंसान गलत फायदा भी उठा सकता है। नहीं भाई, तुम्हें क्या, तुम्हें तो ट्विस्ट बिल्ड करना है, व्यूज भी तो पाने हैं और कंटेंट निकालना होता है तुम्हें हर चीज का। जब से मैंने रिवील किया ना भाई, लोग तो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं भाई, आसपास के लोग, और मैं देख रहा हूँ है कि क्या हो गया भाई। मैंने तो बस बताया है भाई, सबकी शादी होती है, ओनली मेरी थोड़ी ना हो रही, सबकी होती है पूरी दुनिया में, उसमें क्या है। शादी सबकी होती है, मगर कोई ऐसे बकचोदी नहीं करता जैसा तू करता है, समझ गया ना? और एक बात मैं बताऊं, तू कह रहा है ना कि शादी सबकी होती है, तो एक बात बोलूं मैं, डिवोर्स भी तेरे जैसों का जल्दी होता है, क्यों तुम लोग शादी से पहले इतनी ज्यादा बकचोदी कर देते हो ना कि वो लड़की भी सोचती है भाई यार कैसे गधे के साथ मैंने शादी कर ली। I also saw that people have a habit of gossiping, discussing other people. So their work is to discuss, right? And they will discuss people only. Like today it might be you, but their job will never change. Other time they'll also do the same thing, but the person might not be you. लोग तो बहुत कुछ बोल रहे हैं कि फील्डिंग सेट हो गई ये। तुमने ना अपनी ऑडियंस को चूतिया समझ रखा है, कसम से कह रहा हूं मैं। मालूम कैसे? कि भाई सौरभ जितना सीरियस अपनी वाइफ और ज्यादा शादी के लिए नहीं है, उससे ज्यादा सीरियस है वो अपने कंटेंट के लिए है। हर शख्स क्या करता है कि शादी से पहले ना लड़की और अपने बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है, और ये बंदा क्या कर रहा है कि हाइप बिल्ड कर रहा है, वो भी अपने ऑडियंस के बीच में। और क्या और भी सबूत चाहिए? मगर यही सौरभ जोशी की वाइफ है। भाई आजकल ऐसा हो रहा है, अगर सौरभ जोशी के आसपास से कोई लड़की गुजर जाती है ना, तो ये गधे उसे सौरभ जोशी की वाइफ बना देते हैं।
भाई मैं कसम से बोल रहा हूँ, इतना ना अपने देश की सीआईडी रिसर्च नहीं करती जितना ये सौरभ जोशी के फैन उसकी वाइफ को लेके सीरियस हो रहे हैं। 100% अवंतिका भट्ट ही सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ है, ये मुझे कैसे पता चला? जब सौरभ अपने पेरेंट्स एंड वाइफ के साथ में शॉपिंग करने गए तब मास्क पहने हुए उनके वाइफ का ये फोटो रिवील हो गया एंड इस फोटो से रिसर्च की तो ये फोटो सामने आया जिसमें सौरभ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने जिम गए हुए थे। सौरभ के पास में जो लड़की खड़ी है इसका नाम है अवंतिका भट्ट, जो की हल्द्वानी की एक फेमस एस्ट्रोलॉजर की बेटी है। इस वीडियो पे 2 लाख से ज्यादा लाइक है। भाई ये बातचीत आजकल इतनी ज्यादा पहुंच गई है कि आजकल सौरभ जोशी के पास जो भी लड़की खड़ी होगी ना, ये गधे उसे ही सौरभ जोशी की वाइफ बना देते हैं। शुरू होती है इनकी कहानी। अवंतिका भट्ट के फादर आईपीएल के टाइम। भाई बस कर, उसकी बीवी की बतानी थी, तूने उसका पूरा खानदान का बायोडेटा सामने रख दिया। अब मेरे समझ में आ रहा है कि सौरभ जोशी को मेन दिक्कत किस चीज से हो रही है, क्योंकि ये सारे गधे ना व्यूज पाने के लिए है। ये फैन भी नहीं है सौरभ जोशी के, कहीं आप लोग फैन समझो, मैं भी फैन बता रहा था इसलिए क्योंकि ये साले गधे हैं, कसम से कह रहा हूं मैं। मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। बात करते हैं हम सौरभ जोशी के मामले में। सौरभ जोशी क्या बोलता है कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। तो मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी घर में आया नहीं भाई। मैं तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ, मम्मी हमारे लिए ब्रेड रेडी कर दी। कोई सा फालतू मत बोलना, समझिए ना। अंडे पेड़ पे उगते हैं, कोई नहीं बोलेगा ये नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, समझ गया ना। वेज है, नॉन वेज नहीं है अंडा। सुन लो मेरी बात कान खुल के। कोई सौरभ जोशी के मामले में कुछ नहीं बोलेगा फालतू। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो करते हैं हम लोग यहीं खत्म। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, किसी को हेट देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।